बौद्धिक विकास और चरित्र शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है। जी हाँ, ये विचारधारा है आरवी कॉन्वेंट स्कूल की। आरवी कॉन्वेंट स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की शिक्षा बच्चों को प्रदान करता है। आरवी कॉन्वेंट स्कूल माधव शिक्षा समिति द्वारा पंजीकृत है। सुविधाएं: प्रदूषण रहित वातावरण, बड़े क्षेत्र में विस्तृत स्कूल, शिक्षण की आधुनिक विधि, अनुभवी शिक्षकों का स्टाफ, व्यक्तिगत विकास की क्लास, छात्रों के संपूर्ण विकास का ध्यान, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त क्लास की सुविधा, सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण क्लासरूम, शुद्ध वातावरण में खेलने का मैदान, बिजली पानी और जनरेटर की उचित व्यवस्था व योगा क्लास, विभिन्न क्रियाकलापों की सुविधा। स्कूल प्रशासन ने लगातार अपनी मेहनत के जरिए तमाम बच्चों को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक सुनहरा भविष्य दिया और साथ ही साथ स्कूल का नाम भी रोशन किया। नमस्कार, फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीता गिरी। शुरू करते हैं आज की पहली खबर का। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला आदि बद्री में लगने वाले सालाना कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सहित केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह द्वारा सरकार के खिलाफ दिए जा रहे बयान पर सीएम और सरकार का बचाव किया। यमुनानगर में अपने प्रेमी के घर वालों के तानों के चलते एक प्रेमिका ने यमुना नहर में लगाई मौत की छलांग, लेकिन मौके पर ही एक राहगीर ने बड़ी बहादुरी से उस लड़की को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से उसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने से आर्थिक संकट झेल रही आशा वर्करों की मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आशा वर्करों ने आज अपनी मांगों को लेकर जगाधरी के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम और एसडीएम ने उन्हें बताया कि उनका वेतन देने के लिए उनके पास कोई बजट नहीं है। एक तरफ कुदरत का कहर और दूसरी ओर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर तरफ से बेचारा किसान मुश्किलों का सामना कर रहा है, तो दूसरी ओर बिजली विभाग की लापरवाही से अम्बाला में बोह गांव में किसानों की 2 एकड़ गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों का कहना है कि यदि बिजली विभाग सही समय रहते लगते तारों पर सही काम करते तो ये हादसा नहीं होता। अब किसान परेशान हैं और कर रहे हैं मुआवजे की मांग। फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित भारतीय संचार निगम लिमिटेड पर बीएसएनएल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते शहर में बीएसएनएल की सभी सुविधाएं पूरी तरह से ठप रही। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए संचार मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने गले को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। कोला जिले के पातुर तहसील का ग्राम आशटूल में आज सुबह ये घटना सामने आई है। ये आत्महत्या क्यों की गई, फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। यमुनानगर के कस्बा छछरौली के गांव शेरपुर मोड़ पर देर रात 2 बाइक सवार युवकों ने अपने ही दोस्त को फोन कर उसे बुलाने के बाद गोलियों से दाग दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक मौके से भाग अपनी जान को बचाया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, लेकिन अस्पताल को भी पुलिस ने रात भर छावनी में तब्दील किए रखा। फरीदाबाद के नंबर 3 स्थित ईएसआई मेडिकल अस्पताल कॉलेज पर संयुक्त ट्रेड यूनियन ने ईएसआई कार्ड धारकों को उचित सुविधा न मिलने के चलते धरना प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना ये था कि ये धरना प्रदर्शन उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने को लेकर ईएसआई में मजदूरों की सेवाओं को भी उपलब्ध कराने को लेकर किया गया है। परिवहन एवं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पानीपत अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों की समस्याएं जानी। मंडी में पहुंचते ही मंत्री रामविलास शर्मा पल्लेदारों से मिले। कहा कि सभी मजदूरों को इनाम दिया जाएगा, लेकिन अंत में मंडी से जाते हुए उन्होंने एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि मजदूरों को पूरा दिन धूल में काम करना पड़ता है। टेराकोटा कला मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हस्तशिल्पकार दयाराम अपनी कलाकृतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संतुलन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। फरीदाबाद जिले में तेजी से एचआईवी एड्स का ग्राफ बढ़ रहा है। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी और हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी
के रोकथाम के तमाम अभियानों के बीच मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। हरियाणा में बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी चिंता जताई है। पिछले वर्ष 2014 में जिले में HIV के 234 पॉजिटिव मामले पाए गए थे, जबकि इस साल मार्च महीने से अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद सेक्टर 37 इलाके की ओम इनक्लेव कॉलोनी में शराब के ठेके खोले जाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर पहुंचे और उनसे खुले हुए शराब के ठेके को तुरंत बंद कराने की मांग की। लोगों की माने तो इस जगह पर जहां ठेका खोला गया है वहां रिहायशी इलाका है और वहां से लड़कियां रोज आवाजाही करती हैं। होटल में चैनल की खबर का हुआ असर। जिला पलवल की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अनाज मंडी में खरीद एजेंसी द्वारा अब तक 2,25,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। जिला मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 पुलिस टीम ने अब तक दर्जनों चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके 10,000 इनामी शातिर चैन स्नेचर गोपी को मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश गिरफ्तार किया है। शातिर स्नेचर स्नेचिंग के मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। साथ ही पुलिस ने गोपी के बयान पर गाजियाबाद में ज्वेलर्स की दुकान चलाने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के गांव मुजेसर के ऐतिहासिक तालाब पर भूमाफियाओं के किए हुए अवैध कब्जे को जिस तरह से लेकर आदर्श ग्रामीण विकास समिति ने इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है और तालाब की जमीन पर पार्क बनाए जाने के लिए नगर निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को लिखित शिकायत भी दी है। फरीदाबाद विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर टीम सेवा अरावली में फरीदाबाद के पहाड़ की मृत्यु का शोक दिवस भी मनाया गया। पहाड़ को श्रद्धांजलि भी दी गई। बुधवार सुबह बड़खल झील के किनारे आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी तादाद में प्रकृति प्रेमी, बर्ड वॉचर्स और मॉर्निंग वॉकर्स और बड़खल के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री विक्रम यादव ने किया यमुनानगर जिले की सभी अनाज मंडियों का निरीक्षण। किसानों और आढ़तियों को दिया आश्वासन, उनका पूरा गेहूं 1450 रुपए के समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार की कमियों को भी कहा कि सुधारा जाएगा। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की परेशानियों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। एक और जहां किसान प्राकृतिक प्रकोप के चलते बुरी तरह से परेशान है, वहीं जिले के किसान को दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले के कमिश्नर ढिल्लों ने साफ कर दिया था कि सरकारी खरीद एजेंसी द्वारा खरीदे गए गेहूं में 50% लश्कर लॉस के तौर पर मामूली कटौती की जाएगी। फरीदाबाद सेक्टर 16 की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। ये खरीद किसानों और आढ़तियों के विरोध में शुरू कर दी गई। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद किसानों को अपने गेहूं को बेचने का मौका मिला है। मौके पर पहुंचे अनाज मंडी के सेक्रेटरी राहुल यादव ने किसानों को विश्वास दिलाया कि बिना किसी कटौती के किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। पलवल स्थित रेलवे स्टेशन के समीप उस वक्त एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया जब एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते कुछ समय के लिए रेलवे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलते ही तमाम स्थानीय रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को काबू कर लिया गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।